आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सारणिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे डिटर्मिनेंट। तो समझिए सारणिक की ज़रूरत क्यों पड़ी और सारणिक क्या होता है, आज अच्छे से आपको समझ में आएगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे ना। चलिए देखिए क्या है सारणिक। सारणिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कोई दो चर वाला समीकरण है, 2x + 3y = 5 दिया है और 3x + 4y = 9 दिया है। अब इसमें अगर आपको x और y का मान निकालना है तो आप इसको तीन विधियों से निकाल सकते हैं। पहली विधि को कहते हैं विलोपन विधि, दूसरी विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि को कहा जाता है वज्रगुणन खंड विधि। इन तीनों विधियों में जो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है उसको बताने का काम किए थे लेबनीज। इन्हीं विधियों को सरल तरीके से प्रयोग करके बताने का काम कर दिए लाप्लास ने। और लाप्लास ने बताया कि इन तरीकों को अगर हम सारणिक में प्रयोग करके उत्तर दें तो जो वज्रगुणन खंड वाले उत्तर हैं उसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके में। तो देखिए मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। जैसे आप कक्षा 10 में देख चुके हैं, 6 में, 7 में, 8 में इस प्रकार के समीकरणों को आपने हल किया होगा। इसमें x और y का मान निकाला जाएगा। यहाँ देखिए चर दो हैं, एक x है और एक y है। यहाँ भी x है और y है और दो ही समीकरण है। यदि दो चर हो और दो समीकरण हो तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करके x और y का मान बताया जा सकता है, क्योंकि समीकरण भी दो है और चर भी दो हैं। तो यानी x का मान भी एकदम एक्यूरेट आएगा और y का मान भी। तो पहले हम इसको एक तरीके से, जैसे आप कक्षा 10 में किए हैं, दिखा देते हैं, फिर हम इसी को देखेंगे इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में लगाएंगे और उसका उपयोग करके हल कर देंगे 2 लाइन में। यही हम लोग आज सीखेंगे। चलिए पहले समझिए, जैसे आपने किया है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2 और 3 आपस में कटेगा नहीं। यहाँ इसको अगर हम बराबर कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसमें क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए कितने का, 3 का। तो 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y और 3 पचे 15। और यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, गुणे 2, तो 2 तिहाई 6x, 2 चौके 8y और 2 नवा 18। ये आ गया। अब क्या करिए, देखिए इसको इससे कटा दीजिए और ये माइनस 6 से 6 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे कितना, y, 1 y। 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 y। और यहाँ माइनस 18 में से 15 जाएगा तो -3, यानी y का मान आ गया -3। अगर y का मान आ गया तो हम x का कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। 2x + 3y बराबर क्या है, 5। यहाँ रख दीजिए y की जगह -3, तो 2x + 3 × -3 बराबर कितना, 5। सही है ना। 3 त्रिका 9, तो 2x - 9 बराबर 5। माइनस में 9 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x बराबर 9 और 5 14, x बराबर 2 सत्ते 14। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों मान सही है कि नहीं। तो आप यहाँ रखिए 2x + 3y बराबर क्या है, 5। 2 × x की जगह है 7, + 3 × y की जगह है -3, बराबर आना चाहिए कितना, 5। 7 दूना 14, -3 त्रिका 9, बराबर आना चाहिए 5। 14 में से 9 जाएगा क्या, 5 बराबर क्या, 5। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि जो हमने x का मान निकाला है और जो y का मान निकाला वो क्या है, परफेक्ट है, यानी सही है। सही है ना, दोनों जगह क्या हो गया, बराबर। ये भी 5 आ गया, ये भी 5 बराबर है, इसका मतलब सही है। ये तो तरीका आप पहले किया करते थे। अब इन्हीं तरीकों को, लेबनीज के इन्हीं तरीकों को उपयोग करके लाप्लास एक सारणिक देंगे और सारणिक हमेशा वर्गाकार होगी। सारणिक हमेशा कैसी होगी, वर्गाकार। और सारणिक को देखिए प्रदर्शित करते हैं हम लोग इस तरीके से, ये जैसे मार्क दिखता है। अब यही चीज को हम इस तरीके का बना करके हल कर सकते हैं।
और इस तरीके को आपको सिखाया नहीं गया था। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से बताना जी, ये क्या है, x है, यहाँ लिख दो क्या x, यहाँ क्या है y है, और यहाँ क्या रख देंगे 1। अब x का गुणांक कितना है, 2, y का गुणांक 3, और यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 9। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए, x को लीजिए x और बटे में करिए। जब इसको लेंगे ना, ध्यान सुनिए, जिसको लेंगे उसको तोप दो, ऊपर तोप दो। 9 त्रिक कितना, 27, यहाँ आ जाएगा 27। समझ रहे हो ना, जिसको हम लिए हैं, यक्स ले रहे हैं ना, यक्स वाला खाना तोप दीजिए, ऊपर वाला पूरा तुपेगा। तो 9 त्रिक 27, 5 चौके 20। अब हम y को हमेशा लेंगे माइनस में, माने दूसरे टर्म को ये प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, फिर ये आता है प्लस, यानी दूसरा टर्म हमेशा माइनस, तो माइनस वाई। अब फिर वही करिए, y वाले को क्या कर दीजिए, तोप दीजिए। तो 2 9 18, ये हटा देती नहीं देखिए, हाँ, और 3 बचे 15, और बराबर फिर कौन है, 1। ये कहेंगे 1 कहाँ से लाए हैं, 1 को आपको लिखना है, x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर अपने मन से 1 यहाँ लिखना है, हमेशा यहाँ 1 लिखना है। और यहाँ जो वेरिएबल दिया हो, x y दिया हो तो x y, a b दिया हो तो a b। अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 वाले टर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 4 दूना 8, और 3 त्रिका 9, -9। अब घटाइए, कितना आ जाएगा, x बटे 7 बराबर माइनस y बटे 18 में से 15 3, और यहाँ 1 बटे -1। सही है। अब x का मान निकालना है, तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो x बटे 7 बराबर -1 बटे 1, 7 1 क्या, x का मान आ जाएगा कितना, -7। अब यहाँ से -y बटे 3, अब y का मान निकालिए, यहाँ से ना, -y बटे 3 बराबर -1 बटे 1, 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर 3। ये आ गया y का मान। देख लीजिए, अभी आपने इसको हल किया था तो y बराबर आया था क्या, -3, और x बराबर आया था प्लस में 7। यहाँ देखिए कहीं आपने गलती कर दिया है, x लिखा है 9 त्रिक 27 और 5 चौके 20, सही है। -y आपने लिखा 9 दूना 18, 5 तिहाई 15, 1 लिखा 8, 8 क्या, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 8 माइनस ना। अब x की जगह यहाँ 27 में से 20, यानी x का मान आ जाएगा कितना, 7। तो यहाँ 7 दूना प्लस में 7 आएगा, x का मान प्लस में 7। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए आपने इसको लिया है तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, ये हो जाएगा 9 - 8। अब आ जाएगा कितना, 1, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस। ये अब सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखना चालू करते हैं। सारणी की जरूरत क्यों पड़ी, आपको समझ में आया होगा कि किसी भी प्रश्न को अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल वाला है तो आसानी से आपने कर लिया, 3-3 वेरिएबल वाले प्रश्नों को हल करना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3-3 4-4 बार आपको समीकरण को हल करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके का उपयोग करेंगे आप तो आसानी से समीकरण को हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि सारणी का 2x2 का गुणा कैसे करेंगे, 3x3 का गुणा कैसे निकालेंगे। हम लोग अब देखते हैं प्रश्नावली 4.a यानी 4A, प्रश्नावली 4A हरस्वरूप शर्मा की बुक से, और समझते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, चार ए का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, यहाँ सही है, दिख रहा है नीचे से, यहाँ। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4। अगर 2x2 का हो बच्चों तो सारणिक को लिखा जाता है मॉड से, इस तरीके से। ये सारणिक है,
ना, इसका मान अभी ए था, अब निकालेंगे जब मान तो इसको सारणिक में प्रदर्शित कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा ए बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 क्या 4, ऐसे तिर्यक गुणा, और 3 दूना 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, ये आ जाएगा किसका मान, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं, इसका बताओ। अच्छा आप ध्यान से बताना, 2 4 -5 -1 मान बताइए। तो सारणिक का मान लीजिए, हमने मान लिया है सारणिक हाँ 2 1 क्या 2 -2 और 5 चौके 20 प्लस में 20 हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस आता है और ये माइनस पहले से, तो 20 में से 2 जाएगा 18। तो सारणिक का मान दूसरे प्रश्न में क्या आ जाएगा 18। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 3x3 का है, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक इसके ऊपर। अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4th वहां कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 3 7 7 5 9 और ये आ गया 2 0 1। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी सारणिक दिया जाएगा, सारणिक हमेशा वर्गाकार होगी, या तो 2x2 की होगी या 3x3 की होगी, माने उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। सारणिक की यही खूबसूरती है। आव्यूह सारणिक में सबसे बड़ा अंतर यही देखने को भी मिलेगा कि आव्यूह कोई भी क्रम का हो सकता है, 2 3 क्रम का, 1 3 क्रम का, 2 4 क्रम का, 1 4 क्रम का, लेकिन सारणिक जो है वो हमेशा और हमेशा वर्गाकार होगी। वर्गाकार कहने का सेंस है जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही उसमें क्या होंगे स्तंभ। यहाँ जैसे देख लीजिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, माने 3x3 का है, समझ रहे हो ना पंक्ति स्तंभ। अब ध्यान से देखिए, जब 3x3 का हो तो कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से समझना। 1-2 प्रश्न आप अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं किसी भी प्रश्न को। चलिए हम 2 तरीके से इसको बता दे रहे हैं, एक डायरेक्ट तरीका, एक पूरा हल करके। पहले आप ले लीजिए क्या, एक ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए सारणिक है ए, तो सारणिक का मान निकालना है तो एक ले लीजिए, 1 लिए। अब 1 को छोड़ दीजिए, 1 वाला लाइन छोड़िए, जो बच रहा है उसको लिखिए, ये वाला ऐसे तोप दीजिए ऐसे, और ऊपर से तोप दीजिए। क्या क्या बचा, 5 9 0 1, यहाँ लिख देंगे 5 9 0 1। अगर ध्यान से फिर से नहीं समझ में आया तो आपने 1 लिया, ये वाला ऊपर छोड़ दीजिए, ये वाला इधर से छोड़ दिए, इधर से छोड़ दिए, 5 9 0 1। अब जब दूसरे टर्म को लेंगे तो पहला टर्म प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा टर्म प्लस में। आप दूसरा टर्म ले रहे हैं तो यहाँ क्या लगा दीजिए, -3। यहाँ देखिए क्या है 3 को हम किस में लिखेंगे, माइनस में, हमेशा दूसरे टर्म को माइनस में। अब 3 वाले को छोड़ दीजिए, 3 वाले को तोपिए, क्या बचेगा 7 9 2 1, 7 9 2 1, सही है ना। देखिए 7 9 2 1, यही दिक्कत हो जाती है। इसके बाद देखिए, इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो इसका मान दूसरा आएगा, और सीधा लिखेंगे दूसरा। हमें प्रयास करना चाहिए, हम दूसरे टर्म में है ना, दूसरे के बाद कौन आएगा 9 ना, 9 1 तब इधर आएंगे। देखिए अगर हम सीक्वेंस से चले तो दूसरे में चले गए हैं, मान लीजिए यहाँ चले गए हैं तो आगे जाएंगे पीछे, आगे के लिए कौन लिखेंगे पहले 9 1, तब लिखेंगे कौन 7 2। यही ध्यान देना रहता है। तो आप क्या करेंगे 9 1 7 2 लिख देंगे, 9 1 7 2, नहीं गलती होने का चांस बढ़ जाता है। या ऐसे कर लीजिए, आप जैसे करेंगे उत्तर सेम आना है। अगर आपको दिक्कत है तो जैसे लिखे थे वही लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे 7 9 2 1, 7 9 2 1, सही है, तरीका सही है ना। अब क्या करेंगे प्लस 7 लिख दिए। अब 7 को लेंगे तो इसको क्या करेंगे, और बचेगा क्या 7 5 2 0, हाँ 7 5 2 0। चलिए अब करिए 5 1 क्या 1 लिखेंगे। अब ये सारणिक का मान निकल रहा है, तो 5 1 क्या 5 -0 9 0 0 और -3
7 इक्या 7 माइनस 9 दूना 18 प्लस 7 और यहाँ 7 शून्य शून्य माइनस 5 दूना 10। अब घटाइए तो सारणी का मान आ जाएगा 1 पंचे 5 माइनस 3 18 में 7 जाएगा 11 माइनस 11 का माइनस 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 11 तिया 33 और 10 सत्ते माइनस 70 33 और 5 38 यानी आ जाएगा यहाँ 38 माइनस 70। 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 यहाँ माइनस में ये आ जाएगा कितना ए का मान सादी का मान 32। ये तो हो गया पूरा लॉन्ग तरीका। इसको हम लोग 60 में कैसे कर सकते थे देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे ए बराबर पहले आप क्या लीजिए एक ले लिए। अब एक को लेने के पश्चात आपको क्या करना है पूरा टर्म छोड़ देना है, एक वाला छोड़ देना है ऊपर वाला क्या बचेगा 5 और 1 5 1 क्या 5 माइनस 9 शून्य शून्य फिर बीच में लगाना है माइनस क्या लिखना है 3। जब 3 को लिखेंगे 3 वाला लाइन क्या करेंगे छोड़ देंगे 7 1 क्या 7 माइनस 9 दूना 18 फिर क्या लेंगे 7 को किस में लिखेंगे प्लस में, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 7 लेंगे तो 7 वाला टर्म क्या करेंगे छिपा देंगे 7 शून्य और 5 दूना 10। समझ में आया ना। देखिए वही चीज हम यहाँ पहुंच गए डायरेक्ट ये यहाँ एक ही लाइन में कर दीजिए ये पूरा जो लिखे थे। तो ये वाला ज्यादा आसान है इस तरीके से करने से, लेकिन बेसिक आप पढ़ रहे हैं पहले ऐसे कर लीजिए ना। समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 ये 3 हो गया। हाँ 4 नंबर यहाँ आ जाएगा आसानी से देख लीजिए छोटा प्रश्न है। 4 नंबर क्या है 4 नंबर भी लंबा है। 4 नंबर क्या है 4 3 1 0 2 2 1 3 2 ये मान लीजिए कोई टर्म है ए। अब यहाँ करिए ए का मान निकालिए सारणी में। अब बताओ इसका पहले हम क्या लेंगे 4 लिख दिए दिख रहा है ना अच्छे से उसमें 4। अब 4 को जब लेंगे ध्यान से समझो भैया 4 को ले लिए तो दिए ऊपर भी तुक जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस लगाएंगे और 3 दूना कहाँ किए समझ में आया। हमने लिया 4 लिख दिए। अब 4 वाले लाइन को छोड़ दीजिए और ऊपर भी छोड़ दीजिए 2 का गुणा 2 में और 3 दूना। अब लेना क्या है पहले वाले टर्म को प्लस दूसरे वाले को इसको हमेशा प्लस में इसको माइनस में इसको प्लस में ना। तो यहाँ क्या लिख दें आप माइनस कितना 3। फिर अब 3 वाले को क्या करेंगे अब 3 वाले को जब छिपाएंगे पूरा छिप जाएगा तो यहाँ 0 को गुणा 2 में 0। अब किसका करें 2 का किस में 1 में क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा छूट जाएगा तो 2 1 क्या 2 2 1 क्या 2। अब किसको लेंगे प्लस किसको 1। अब 1 वाला लेंगे तो 1 वाले को क्या करेंगे छिपा देंगे 3 शून्य और 2 1 क्या 2 माइनस में 2। अब करो देखिए क्या आ जाएगा 4 यहाँ 6 में से 4 जाएगा -2 -3 गुणे -2 और +1 गुणे -2 तो 4 दूना -8 3 दूना +6 2 1 क्या -2 8 और 2 -10 क्योंकि जुड़ जाएगा और अरे 8 रुपए उधार पहले किए थे 2 रुपए और उधार किए कितना उधार हो गया 10 रुपए में आपने 6 रुपए दे दिया अभी भी क्या रहेगा उधार रहेगा कितने रुपए 4 रुपए उधार लिख दिए 10 रुपए उधार था 6 रुपए दे दिए। हाँ डुगू 6 रुपए दे आए तो कितना बच गया अरे 10 रुपए आपने उधार किया था ना 6 रुपए दे दिए कितना बच गया 4 अभी भी 4 रुपए क्या है उधार ना। चल
क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेंगे, 4 हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है। 5 नंबर क्या है, सेक एक्स इंटू tan एक्स और फिर tan एक्स इंटू सेक एक्स। इसका बताओ भैया क्या आएगा। ये यहाँ दिख रहा है, आराम से चलिए। 2 क्रॉस 2 में आसान है, 2 क्रॉस 2 में कुछ नहीं सोचना, इस वाले में सोचना है। इसको ले, इसको किसको किस में करें, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट 3 गुणा कर दो। सेक का गुणा सेक में सेक स्क्वायर एक्स, tan का गुणा tan में tan स्क्वायर एक्स। ये आ गया सारणिक का मान, लेकिन ये उत्तर नहीं देगा। कक्षा 10 में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। कितना होता है, 1। इसी की जगह पे हम क्या रख दें, 1। तो यानी सारणिक यहाँ दिख रहा है, सारणिक का मान आ जाएगा कितना, 1। यानी इसका मान आ जाएगा 1। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है cos थीटा, यही वाला त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। cos थीटा माइनस साइन थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फिर से मान लीजिए सही है, हाँ। फिर से मान लीजिए ए, ये है। अब सारणिक का मान ए कर दीजिए। अब बताओ फिर से क्या करेंगे, कास का गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा और माइनस है, और यहाँ हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो सारणिक का मान यहाँ भी कितना आ जाएगा, हो गया उत्तर ना। सिंपल है ना एकदम। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। सात नंबर दिया है, बिल्कुल सिंपल है भी है 7 नंबर भी। दुगो भाग साइन 10 डिग्री माइनस कास 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और यहाँ कास 80 डिग्री। ये है, ये दिया नहीं है, इसको अपने मन से मान लीजिए ए ना। सारणिक निकालना है तो ए मान ले रहे हैं। फिर कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, बस 3 गुणा करिए तो आ जाएगा कितना, सारणिक का मान आ जाएगा कास साइन का गुणा इसमें करेंगे, ये 10 है 80 है, अब गुणा नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, साइन 10 डिग्री कास 80 डिग्री, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या, प्लस। कास 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ये आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये सूत्र बन गया। देखिए एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखिए तो ए की जगह कितना है 10 और बी की जगह 80, ए की जगह 10 और बी की जगह, यही बन गया क्या, साइन ए साइन 10 कॉस बी कॉस 80 प्लस प्लस कॉस 10, ए माने 10 और बी माने 80, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये सूत्र हो गया साइन ए प्लस किसका, बी का। तो साइन ए माने क्या 10 और बी माने क्या 80, 80 और 10 कितना 90, और साइन 90 का मान होता है 1, यानी सारणिक का मान फिर से क्या आ जाएगा 1। लगातार रिपीट करके 3 प्रश्न का उत्तर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 के बाद 8 नंबर क्या है, एक नीचे, अच्छा ए बराबर मान लीजिए
1 3 पाई बटे 10, 2 पाई बटे 10, 0 cos 3 पाई बाई 10, sin 2 पाई बाई 10, दरवाजा खोल लीजिए, 2 पाई बाई 10, 0 और यहाँ sin 3 पाई बाई 10 और cos 2 पाई बाई 10। ये चलो बताओ। पहले हम लेंगे किसको, 3 क्रॉस 3 का, है ना। 1 2 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ, 3, यानी इसका क्रम हो गया। अगर क्रम पूछ ले तो इस सारणी का क्रम है 3 × 3 ना। 3 माने 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और स्तंभ 1 2 3, यानी 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, यानी 3 क्रॉस 3 का। इसको हल कैसे करेंगे, a बराबर सारणी का मान लेंगे किसको, 1 को, 1 ले लीजिए। अब तोपना चालू करिए इसको, जब 1 लेंगे तो इसको तोप दीजिए, और इधर से भी तुप जाएगा ना। आएगा क्या भैया, cos 3 पाई बाई, हाँ cos 3 पाई बाई, यहाँ अलग से लिख लीजिए। जैसे करेंगे क्या, cos 3 पाई बाई 10 इंटू साइन 2 पाई बाई 10, और यहाँ साइन 3 पाई बाई 10 और इंटू cos 2 पाई बाई 10। और दूसरा टर्म हमेशा किस में, माइनस में। ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस, समझ में आया ना। चलिए अब किसको लेंगे हम लोग, 3 पाई बाई 10 को, माइनस में 3 पाई बाई 10। अब देखिए जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, पूरा टर्म ही छोड़ देना है, पूरा कंप्लीट छोड़ दीजिए, ठीक है। और ऊपर भी छोड़ दीजिए, बचेगा इधर कितना, 0 sin 2 पाई बाई, हाँ साइन 2 पाई बाई 10, 0 और cos 2 पाई बाई 10। ये अब हम लोग जाएंगे कहाँ, 3 में, यानी अब तीसरे स्तंभ में आएंगे तो 2 पाई बाई 10 ना, प्लस में क्यों लेंगे, तीसरा टर्म हमेशा प्लस में। अब जब इसको लेंगे, ध्यान से देखिए, जब इसको लेंगे तो ये वाला तुक गया पूरा कंप्लीट ना, ऊपर से हट जाएगा, ये आएगा कितना, 0 यहाँ cos 3 पाई बाई, दिख रहा है ना इसमें, 0 साइन 3 पाई बाई, रहने दो ठीक है, 3 पाई बाई 10 ना। चलो अब देखिए ये वाला जब इसका गुणा करेंगे भैया इसमें तो 0, इसका करेंगे इसमें क्या 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें गुणा कर दीजिए पूरे संख्या को क्या कर देगा 0। तो ये वाला तो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अब इधर वाला देख लीजिए, जब इसको करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, cos 3 पाई बाई 10 और इंटू cos 2 पाई बाई 10 प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई 10 इंटू साइन 2 पाई बाई 10, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अभी ये हो गया सूत्र, cos A अगर माइनस रहता है तो cos A प्लस B, यानी cos A की जगह क्या है 3 पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 10, यानी आ जाएगा 5 पाई बाई 10, 5 पाई बाई 10। अरे 3 और 2 5, 5 दूना 10 और cos पाई बाई 2 यानी cos 90, और cos 90 अंश का मान होता है 0, यानी इस सारणी का मान कितना आ गया 0। ये है, कौन सा क्वेश्चन था 8 नंबर। 9वां देखिए क्वेश्चन नंबर कौन,
कहाँ तक कराए रहे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है ये, नीचे से लिखा हो। हाँ ठीक है। ID डाले। 9 नंबर ए बराबर दिया है। ए अपने मन से मान लेते हैं जिससे आसान हो, आप चाहे जो मान लीजिए, -1 -2, यहाँ 0 0 -1, यहाँ 3 -5 और क्या 0, ये हो गया। कुछ नहीं करना, कितने क्रॉस कितने का हो गया, 3 क्रॉस 3 का। उत्तर मिलाना इसका 9वें का पहला, 4A 9वें का पहला। देख करो, पहले करो इधर, तब देखिए पहले लिखेंगे A, शारीरिक में A क्या लिखेंगे पहले 3, अब 3 का 0 में 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, और 5 1 क्या -5। अब आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस, हाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमेशा लिखते क्या है माइनस। अभी -1 आएगा, दूसरा हमेशा माइनस में, यहाँ देखो दूसरा हमेशा माइनस में, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, अरे भैया दूसरा टर्म हमेशा किस में लिखते हो, माइनस में, और ये माइनस और माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। और फिर 1 लेंगे तो 1 वाला पूरा छोड़ेंगे, इसका 0 में करेंगे, इसका 1 में, तो 0 का 0 में 0, और 3 1 क्या 3 +3 हो जाएगा। माइनस आता है और -3 1 क्या -3 माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ लिखेंगे -2, ये वाला छोड़ देंगे, इसका 0 में 0, इसका 0 में 0, यानी 0 -0 करेंगे तो यहाँ 5 तिहाई 15, और 3 1 क्या 3, 15 में से 3 जाएगा 12, यानी माइनस में कितना 12। ये देख लो माइनस में 12। अब 9वें में 3-4 प्रश्न दिए हैं, आसान है, आप करिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9वें में 4 प्रश्न है, हमने 1 करा दिया, 3 आप करना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 इंपॉर्टेंट है, 10 रिजल्ट यूज करना है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कह रहा है 3 1 -4 3 2 और 5, और फिर 1 -1 और 3, इसका मान दिया है बच्चों, इसका मान दिया है 49। तो आपको निकालना है 6 3 -16, यहाँ 6 6 20, यहाँ 2 -3 12। इसको आपको बताना है क्या होगा। देखिए एक तरीका तो है जैसे आप करते हैं, कैसे 6 लेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें ना, तो हम देखिए डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ बगल में देखो हम कर दे रहे हैं, जैसे आपने लिखा क्या 6 ना, 12 6 72, और 20 तिहाई 60 +60 हो जाएगा। क्योंकि +60 क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ माइनस आता है, और 20 तिहाई 60 माइनस में, माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ लिखेंगे -3, और फिर इसको छोड़ देंगे, 12 6 72, और 20 दूना 40, 72 माइनस क्या 40। अब यहाँ लिखेंगे -16, और अब करेंगे 36 -18, और 6 दूना माइनस में 12। अब देखिए 60 72, 6 2 हो जाएगा, देखिए 72 और 60 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 7 6 132, सही है। अब माइनस 70 72 में 40 घटाएंगे, 3 इधर रहेगा ही, और 72 में 40, 2 में 0 जाएगा 2, और 7 में 3 जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, और यहाँ -16 और इंटू 18 12 कितना 30, माइनस में 30, देखिए 8 2 10 का 0, 1 1 2 1 3। अब देखिए 106 दूना 12 का 2, 36 18 1 19, और 6 1 क्या 6 और 1 792, और यहाँ -3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, फिर 16 तिया
48 माइनस माइनस क्या प्लस प्लस 480। अब देखिए इसमें से 92 में से 96 घटा दीजिए तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ आएगा कितना 8, 8 में 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ 696 और प्लस 480। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 8 17 का 7, 6 4 10 और 1 11, इतना आ जाएगा इसका मान ना 1176। ये तो हो गया तोड़कर जैसे आप पहले कर रहे थे, लेकिन आपको मान दिया है भैया, ये मान दिया, इसका यूज करके आपको बनाना है। अगर आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन कर लें, यहाँ से कितना कॉमन कर लें 3, यहाँ 1 है तो यहाँ से भी कॉमन क्या कर लें 3, और यहाँ -4 है तो यहाँ 4 कॉमन कर लें। देखिए पहले स्तंभ से यानी C1 से 4, C2 से C1 से कितना लिए हैं 3, C2 से कितना लिए हैं 3 और C3 से कितना लिए हैं 4। कॉमन लेने पर, क्या करने पर समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, यानी पहले C1 में से 3 निकाल लीजिए, C2 में से 3 और C3 में से 4। अब बनाओ क्या हो जाएगा, पहले निकाल लिए कितना 3, फिर 3 और फिर 3 3 और क्या 4। अब देखो 3 यहाँ से निकाले तो 3 दूना 6, 3 दूना और 3 एक क्या, यहाँ से कितना कॉमन किए हो 3, तो अरे यहाँ आ जाएगा, ये आना चाहिए ना, 2 कॉमन करना है यहाँ, यही दिखना चाहिए। तो 2 कॉमन करेंगे 2 तिहाई, यानी यहाँ 2 करना है, कितना C1 से 2 और C2 से 3। देखिए अब 2 तिहाई, अब 2 पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई कितनी बार 2 तिहाई, फिर 2 एक क्या, ऐसा बन गया 3 3 1। अब यहाँ से कितना कॉमन कर लीजिए 3, जब 3 निकाल लेंगे 3 एक क्या 3, 3 दूना 3 एक क्या, ये बन गया। अब यहाँ से 4 कॉमन किए हैं तो यहाँ 2 कॉमन किए हैं, 4 जब कॉमन करेंगे तो 4 एक क्या 4 चौके 4 आ जाएगा। अरे 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 आ जाएगा, 20 में देंगे तो 5 और 12 में देंगे तो 3। ये किस कैसा बन गया, और इसका मान कितना दिया है 49। अब आप यहाँ आगे कर दीजिए, ये पहले वाले से आपने कितना कॉमन लिया C1 से 2, C2 से 3 और C3 से 4, तो 4 तिहाई 12 दूना, अरे भैया 4 तिहाई 12 दूना 24, और इसका मान कितना दिया इसका 49, तो यहाँ कर देंगे कितना 49। अब गुणा करिए, 24 का 9 में करेंगे, नहीं आएगा तो कर लीजिए 9 अरे अलग से गुणा करने आता है, 49 गुणे 24 कर दीजिए, 4 9 36 और 4 चौक 16 17 18 19 ना, और 2 9 18 और 2 चौके 8 1 9, यहाँ 6 9 8 17 का 7 9 1 10 और 1 1176। देखिए वही आया कि अलग, तो आप ऐसे नहीं करना है, इसका उपयोग करके तब करना है। अब आप इसको ध्यान से देखना, इसकी जगह पे कितना दिया है 49, तो हमने यहाँ इसकी जगह पे 49 लिख दिया है, और इसका मान आया है कितना 24, 24 गुणे 49 1176। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां। अब देख लेते हैं कौन सा 11वां ना, 11वां लक्ष्य अगर समझ में आएगा तो करना ना। देखो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 10 में हमने उपयोग करके मान बता दिया, 2 तरीके से आपको बता दिया, पूरा डिटेल भी और वैसे भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है 11, देखो 11 में दिया है a बराबर 1 2 1 2 4 2 ना। अब पूछा क्या है कि बताइए कि 2a
सारणिक में 2a बराबर है 4 इंटू सारणिक में a। ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए, 2 और 4 बराबर हो सकता है? नहीं। लेकिन इसमें पहले आप देखिए इसमें क्या किया है, 2 का गुणा करके तब क्या निकाला है, सारणिक। और इसमें क्या किया है, पहले सारणिक निकाल दिया, उसके बाद उसमें कितने गुणा, 4 का। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? ऐसे पहले इसका हम निकाल देंगे क्या, सारणिक। सारणिक निकालिए a। अभी आप निकालना सीखे हैं, 2 एक क्या, 2 और 4 दूना 8 हो जाएगा। आ जाएगा कितना, माइनस में, और इसमें कितने गुणा कर दें, 4 का। तो जब यहाँ 4 का करेंगे तो 4 इंटू सारणिक में a और 4 छम, अगर इस तरफ 4 का गुणा किए तो इस तरफ भी कितने गुणा करेंगे, 4 का, तो गुणे 4। इस तरफ भी आपने कितने गुणा किया, 4, 4 छम माइनस में कितना। अब ये देखिए आपने क्या निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया ना। पहले सारणिक निकाल लिया, फिर उसमें कितने गुणा कर दिया, 4 का। इसमें पहले गुणा कर दीजिए तब निकालिए सारणिक। कितने गुणा करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a ना बराबर। अब यहाँ 2 का किए हैं तो इसमें भी 2 का, 2 एक क्या, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, सही है ना। अब 2 4 दूना 8 और 8 चौके 32 में से 8 जाएगा, माइनस में 24, और एक किसका मान आ गया, 2। देखिए बराबर हो गया। अर्थ समझ में आया? इसमें पहले गुणा करके तब निकालना है, और इसमें निकाल के तब करना है ना। बाहर लिखा है, इसका मतलब पहले सारणी निकाल लीजिए, तब उसमें कितने गुणा करिए, 4, और इसमें पहले निकाल लीजिए फिर करिए गुणा ना, और इसमें गुणा कर दीजिए फिर निकालिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। अच्छे से आया ना भैया? 12 का क्वेश्चन है ये, लोग आसानी से कर ले रहे हैं, समझ लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। 12 क्या दिया है, 12 3 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं ना। यहाँ पूरा नहीं कंप्लीट आएगा तो 12 नंबर यहाँ कर लो। अब बताना ध्यान से, 12 नंबर दिया है a बराबर 101 ना, 0 1 2 0 0 4, ये आ गया। देखिए इतना दिया है, कह रहा है दिखाइए कि 3a बराबर है 27a के। हाँ अब बताओ ध्यान से, पहले हम किसको ले लें, लेफ्ट को। ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, पहले 3 का गुणा करके तब निकालें कि निकाल के तब गुणा करें। यहाँ देख के बताओ, पहले गुणा करके तब निकालें ना, तो इसमें गुणा कर दीजिए कितने का, 3 का, तो हो जाएगा कितना, 3a आ गया। अब यहाँ सब जगह कितने गुणा, 3 सही है। अब इसका निकाल देंगे क्या, सारणिक ऐसे ना। अब 3 लेंगे, अभी आपको बताए थे 12 तिहाई माइनस 0। अब 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, अरे 0 किसी गुणा करेंगे 0, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म की जगह है क्या, 3, और ये वाला लेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, पूरा क्या हो जाएगा, अरे 0 में और 3 का 0 में, तो 0, तो कोई मतलब है नहीं, फिर से 0, तो 36 तिया 3 छके 18 और 3 त्रिका 9 ना, 3 छके 18, 3 त्रिका 9 1 10 108, 36 तिया 108, यानी 3a का मान आ जाएगा 3a बराबर 108। अब देखिए क्या करिए, फिर से निकालिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड पहले क्या निकालेंगे, सारणी, a का सारणी, a का सारणी निकालिए। a का सारणी क्या दिया है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ना। करिए सारणी निकालिए a का, यहाँ लेंगे 1 4 1 क्या
माइनस जीरो, अभी वाला जीरो और इसको एक लेंगे फिर भी जीरो हो जाएगा, इसका इसमें तो जीरो माइनस जीरो, तो यानी आ जाएगा कितना 4 ना। किसका मान आ गया ए का, इसके बगल में कितने गुणा करना है 27 का, तो 27 इंटू सारणी के इस तरफ भी 27 गुणे 4 कर देंगे, 4 7 चौक 28, 8 4 गुना 8 और 2 10, 100। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर, यही प्रूफ करना था, समझ में आया। यानी अगर बाहर लगा है तो पहले निकालिए तब गुणा करिए, अब अंदर लगा है तो गुणा करके तब निकालिए, ये है। अब क्वेश्चन नंबर है कौन सा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से देख लीजिए, ये कंप्लीट चैप्टर करा देंगे ना आज। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए बिल्कुल आसान है। 13 नंबर प्रगुण से बताया जाएगा, आप पुराने तरीके से करना। यहाँ दिया है 13, यहाँ दिया है 14, यहाँ दिया है 15, यहाँ दिया है 16, यहाँ दिया है 17, यहाँ दिया है 18, यहाँ 19, यहाँ 20 और यहाँ 21, और इसका मान कह रहा है कितना आएगा 0 ना। एक चीज समझिए, किसी भी सारणिक में ना, किसी भी सारणिक में अगर दो पंक्ति कहने का मतलब 1 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान अगर बराबर हो जाएं तो सारणिक का मान क्या होता है 0, सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। इसमें देखो भैया, किसी चीज को घटाने पे एक 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 सब जगह आ जाएगा क्या, हाँ 14 में से 13 घटाएंगे, 15 में 17 में 16 घटाएंगे, 20 में 19 घटाएंगे, 15 में 14 घटाएंगे, 18 में 17 घटाएंगे और 21 में से 20 घटाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान बराबर हो जाएं तो सारणिक का मान क्या 0 कर दो। R2 में R2 माइनस R1, R2 माइनस क्या R1, और R3 में R2 माइनस R3 माइनस R2, R3 माइनस क्या R2 करो। R3 देखो यहाँ इसको ऐसे उतार दो, 3 13, देखो R1 में कुछ कर रहे हैं, इसको भैया कहते हैं R1, इसको और इसको R3, तो R1 में कुछ कर रहे हैं क्या, उतार दो। 13 16 19, यहाँ R2 माइनस R1, 14 माइनस 13, 17 माइनस 16 1, यहाँ भी 15 में 14, R3 में R3 माइनस R2, 15 माइनस 14, यहाँ भी 1, यहाँ भी। और किसी सारणिक के यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान बराबर हो तो सारणिक का मान क्या होता है 0। कितनी पंक्ति बराबर है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ये भी बराबर ये भी बराबर, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, समझ गए, यही प्रूफ करना था। सही है। 14 नंबर समझ में आया ना भैया, बस आराम से कर लीजिए। 38 नंबर, इसको भी हम लोग 14 नंबर आसानी से कर देंगे बिल्कुल, ये भी ऐसे बताओ 38 ना 16 27, यहाँ दिया है 7 3 5, यहाँ दिया है 63 29 और क्या 46 ना, बराबर लाना है कितना 0, ये बराबर लाना है 0 के। चलिए ये लंबा डाटा दिया है, हम इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे बच्चों, ये है क्या C1, ये है C2 और ये क्या है C3 ना। इसका कई तरीका हो सकता है, जो तरीका अभी समझ में आ रहा है वही बता दे रहे हैं। देखिए 38 है, इसमें देखिए क्या करिए R1 में C1 में C1 माइनस ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने पर 7 इसके करीब, 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 5 35, यानी C1 में C2 में कितने गुणा करें 5 गुणे C2 घटा दे ना, और यहाँ करना है यहाँ गुणा करिए। देखिए अब इसमें क्या करिए C3 माइनस 9 गुणे C2, बताओ अब ध्यान से बताना, अब छोटा हो जाएगा डाटा।
38 है, 38, 5 सते 35। अरे भैया C1 माने कितना 38 और C2 में कहीं गुणा करना है 5, 5 सते 38 में से 35 घटाएंगे 3, सही है। 16 ऐसे लिखेंगे, यहाँ 16 और 5 गुणा कितने में करेंगे 3, 5 तिहाई 16 में से 15, 27 है, 27 यहाँ लिखेंगे 5 पचे, समझ में आ रहा है ना 25, 27 में से 25 घटाएंगे 2। अब यहाँ इसको कुछ C2 में कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, उतार दो 7, 3 और क्या C3 में कर रहे हैं, C3 में कर रहे हैं क्या, C3 माइनस 9C2। अब देखिए C3 माने कितना 63 और 9C2, 9 और C2 की जगह है क्या 7, 9 सत्ते 63 में से 63 घटाएंगे 29 है, यहाँ आ जाएगा कितना 29 ना, 29 और माइनस 9 गुणे C2, 3 है ना, 9 3 29 में 27 जाएगा 2। अब यहाँ है कितना 46, C3 की जगह 46 माइनस 9 इंटू 5, 9 बचे कितना आ जाएगा, सही है, यहाँ लिख दिए 1। अब पहले की तरह हल कर लेंगे, ऐसे पहले किए थे 3, अब 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 क्या और 5 दूना, समझ में आया ना, माइनस 7 लिखेंगे, अब 7 लिखेंगे तो ये वाला हट जाएगा, 1 क्या 1 और 2 दूना 4, सही है। अब 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जाएगा माइनस 7, 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 3 21, और यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस, और यहाँ देखिए, अरे ठीक से करना, हाँ माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 7 3 प्लस 21 माइनस 21 कितना आ गया, यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गया ना, हाँ तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। 14 नंबर की बात देख लीजिए, कौन सा नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या दिया है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। 1 दिया है, ये तो आसान है, 15 एक ही लाइन में हो जाएगा, 1 2 माइनस 2 2 1 माइनस 3 और यहाँ 5 4 माइनस 9। कह रहा है सारणिक मानी ए का मान ज्ञात, एक ज्ञात करना है बराबर वर्ग। बताओ तो आप आसानी से बता सकते हैं ना, माइनस 9 दिया है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 9। देखिए अगर सब जगह माइनस हो ना, इसीलिए सिखाने को दिया है, अगर पूरे पंक्ति में एक ही पंक्ति ऐसे जो है ऐसे, अगर सभी जगह माइनस हो तो माइनस क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस कॉमन। ये अब लिख लीजिए कितना 1, नहीं समझ में आता जाने दो मत लिखो, 1 लिखें 1 है, और 1 लिखने के बाद आप क्या करते थे, ये है हाँ 9 1 क्या 9 माइनस 9, और यहाँ लगाते हैं माइनस 4 तिहाई 12 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ दूसरा टर्म माइनस में, यहाँ अब इसको छोड़ेंगे 9 गुना माइनस 18 और 5 तिहाई प्लस 15, यहाँ माइनस 2, और जब इसको लेंगे तो यहाँ 2 4 गुना 8 और माइनस 5 ना। अब करिए 12 में से 9 जाएगा 3 और 3 1 क्या 3, 15 में से 18 3 माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे प्लस 3, और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 गुना माइनस 6 और प्लस 6, 3 3 6 और माइनस 6 कितना 0। उत्तर मिला लो भैया एक बार इसको 15 नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखना भी देख लेना कौन सा है प्रश्नावली, कौन सा है 4A का क्वेश्चन कौन सा है, 4A का क्वेश्चन नंबर 15 0 है ना। अब 16 दिया है, 16 नंबर, 16 के सारे प्रश्न हम कर दे रहे हैं एक साथ, फिर आप उतार लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नावली। 16 नंबर कंप्लीट हम लिख ले रहे हैं और आप कर दे रहे हैं, आप कर लेना। देखो
देखो भैया इधर पहला 16 का पहला दिख रहा है यहाँ। 16 का पहला क्या है? -6 2 3 x बराबर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बराबर दिया है 18। तो x का मान बताना है। 6 का गुणा x में -6x और यहाँ 3 गुना बराबर 18। 18 -6 उस तरफ जाएगा +6, तो -6x बराबर 18 और 6 24। 6 चौके x बराबर -4। माइनस इस तरफ लगाइए, चाहे इस तरफ लगाइए। समझ में आया ना? 18 6 24, 6 चौके 24। ये पहला प्रश्न था। इसका दूसरा दिया है 2 - 3 और यहाँ x × 9, ये बराबर है 30 के। कर लोगे? 9 गुना माइनस माइनस क्या प्लस, 3 1 क्या 3 बराबर कितना 30। यहाँ 3x बराबर 30 - 18। क्यों माइनस कर दिए? समझ आ रहा है? क्योंकि ये इधर प्लस है, उस तरफ जाएगा 30 में से 18 जाएगा, क्या आ जाएगा 12। 3x बराबर 12, 3 चौके, तो x बराबर 4। ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। 3 नंबर है 2 4 और 5 1 और बराबर में दिया है, ध्यान से सुनो, बराबर में 2x 4 और 6 और x। बताओ दोनों आपस में क्या है? बराबर। 2 1 क्या और 5 चौके बराबर है 2 का x में 2x² ना, और 6 का 4 में 6 24। 20 में से 2 घटाएंगे माइनस में बराबर 2x² -24 है, इस तरफ आएगा तो 2x² बराबर +24 माइनस, अरे ये तो आएगा प्लस हो जाएगा या 18 वैसे ही रहेगा। 24 में से 18 जाएगा, हाँ 18 6 24 6 ना, तो 2x² बराबर 6, तो 2 तिहाई, तो x² बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा ± √3, क्योंकि 3 कभी बाहर नहीं होता। आगे चौथा प्रश्न इसका चौथा, तीसरा हो गया, चौथा करना आप लोग कर लेंगे ना। देखिए एक और देख लीजिए, दिया है 1 5 6 3। बताना जल्दी जल्दी ना। 1 5 6 3 7 x 4 5 -x। बताओ 3 1 क्या 3 6 5 बराबर 7 का x में -7x² ना। क्यों माइनस? क्योंकि माइनस है। 5 चौके -20, 30 में से 3 घटाएंगे -27 और बराबर -7x² और -20। 7x² माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस, और यहाँ 20 माइनस में है और ये -27 उस तरफ जाएगा +27। अब 20 में 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो 7x² बराबर कितना प्लस में 7 आएगा, क्योंकि 27 बड़ा है ना। जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह कौन बड़ा है 27। तो यहाँ से 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x² बराबर 1, तो x बराबर ± कितना ये। अब करना इसके बाद एक क्वेश्चन 2 और हैं, उसको भी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है 2 3 4 5 ना, आगे है इधर x 3 2x 5। बताओ 2 पंचे 10 4 तिहाई, x का 5 में 5x 2 का 3 में 6x। 6x में से 12 में से 10 जाएगा -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और 6 में से 5 जाएगा -x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना 2। ये हो गया कंप्लीट 4A, प्रश्नावली 4A कंप्लीट। चलिए चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।